दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लोटे में मोटा। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। लोटे में मोटा। बहुत समय पूर्व की बात है। किसी शहर में हीरामणि नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी एकमात्र संतान थी जिसका नाम माताराम था। माताराम खाने का बहुत शौकीन था। लकड़हारा गरीब होने के कारण उसकी इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाता था। अतः माताराम आए दिन कोई न कोई शरारत करके अपनी इस इच्छा को पूरी किया करता था। एक दिन, मोटू राम, हमारी दुकान में माल खत्म हो चुका है। मेरा नाम माताराम है लाला जी, अतः आप मुझे माताराम कहकर ही पुकारे। तुम्हारा नाम माताराम हो या पिताराम, लाओ जेब ढीली करो। जेब ढीली करूं? अरे अभी मैंने खाया ही क्या है? अभी तो सिर्फ स्वाद लिया है, खाऊंगा तो अब क्या खाओगे तुम? मेरी दुकान में बचा ही क्या है? अब तो बस तुम मुझे ही खा लो। राम राम, कैसी बातें करते हो लाला जी? मैं मांसाहारी नहीं, शाकाहारी हूँ। शाकाहारी के बच्चे, देखता नहीं मेरी दुकान खाली हो चुकी। तेरा पेट भरने के लिए अब और सामान कहाँ से लाऊं? जाओ, जाकर कोई और दुकान देखो। ओ हाँ, अब तो यही करना होगा, आखिर पेट तो भरना ही है, कहकर मोटू बिना पैसे दिए ही वहां से चल पड़ा। अरे अरे, जाता कहाँ है हाथी के बच्चे? कीमत क्या तेरा बाप देगा? देखो लाला, बाप तक मत जाना, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। और अगर अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया तो अपने माल की तरह तुम भी अपनी जगह पर नजर नहीं आओगे। उन दोनों को झगड़ते देख धीरे धीरे वहां भीड़ जमा होने लगी। समझ गया, हराम का माल खा खा कर ही तूने ये हाथी जैसा शरीर पाल रखा है। बस आखिरी बार बता दे, तू मुझे पैसे देगा या नहीं? अरे लाला, जब आज तक इसने किसी का भी पैसा नहीं दिया तो तुम्हें क्या देगा? इसका लकड़हारा बाप खुद इससे परेशान है। बेचारा खून पसीना बहाकर जो कुछ पैसा कमाता है उसे ये हरामखोर खा पी कर उड़ा देता है। और जब बाप का माल खाकर भी इसका पेट नहीं भरता तो इसी तरह मुफ्त में लोगों के सिर पड़ जाता है। साला राम की तोड़ता है, तभी तो इसके जिस्म पर इतनी चर्बी चढ़ती चली जा रही है। लेकिन आज अगर इसने मेरे मेरे माल के दाम नहीं चुकाए तो मैं इसके जिस्म पर चढ़ी सारी चर्बी झाड़ कर रख दूंगा। यह दुकान मेरी है, इसके बाप की नहीं। देखो लाला, खाया है मैंने, मेरे बाप ने नहीं। अगर मेरे बाप तक पहुंचे तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाइयों, देख क्या रहे हो? यह मोटा ऐसे नहीं मानेगा, मारो साले को। दो अगले ही पल, तड़ाक दड़ ढूम। लेकिन मोटू पर जैसे उनके लात घुस का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। तभी मोटू ने एक आदमी को पकड़कर सिर से ऊपर उठा लिया और उसे अन्य लोगों पर दे मारा। तुम सालों की बारी खत्म होगी, अब मेरी बारी है, हाय मरा। फिर मोटू तुरंत दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ा और उसे भी उठाकर भीड़ पर पटक दिया। उसकी यह हरकत देख भीड़ बुरी तरह डर गई। भागो, वरना ये हमारी हड्डी पसली तोड़ डालेगा। भीड़ को भागते देख मोटू चमनलाल की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, मेरी जान बख्श दे मेरे बाप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बार तो बख्श देता हूँ लाला, लेकिन फिर कभी मुझसे उलझने की कोशिश की तो चटनी बनाकर रख दूंगा, समझे? कहकर जैसे मोटू जाने के लिए आगे बढ़ा। तू क्या समझता है मैं तेरी गीदड़ बपकियों से डर जाऊंगा? मैं आज ही महाराज नेकी सिंह से तेरी शिकायत करूंगा। मोटू उसकी धमकी की परवाह न करते हुए बुरा सा मुंह बनाकर एक तरफ चल पड़ा। और थोड़ी देर बाद जैसे मोटू घर पहुंचा, लकड़हारा हीरामणि अपने बेटे मोटू को देखकर भड़क उठा। आ गया कम वक्त। हाँ बापू, बड़े जोरों की भूख लगी है। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। तूने मेरा जीना आराम कर रखा है, काम धंधा कुछ करता नहीं, बस जब देखो खाने के चक्कर में रहता है। आज तुम्हें क्या हो गया बापू? आज तक मैं तेरी हर जाति को नजरअंदाज करता आया, यही सोचकर कि तू मेरा बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। लोग तेरे बारे में जाने क्या क्या कहते हैं और मैं खून का घूंट पीकर रह जाता हूँ। लोगों की बात छोड़ो बापू, वे सब मुझे खाता पीता देखकर जलते हैं। जलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? दूसरों का माल मुफ्त में खा जाता है और जब कोई पैसे मांगता है तो उसे मार डालने की धमकी देता है। सुना है आज तू चमन लाल की सारी जलेबियां खा गया। लाला ने जबरदस्ती खिला दी बापू, मैं क्या करता? अगर नहीं खाता तो बेचारा बुरा मान जाता। तुम नहीं जानते बापू, लाला ऐसी जलेबियां बनाता है कि कोई कुत्ता भी न खाए। लेकिन तू तो कुत्ते से भी नीचे गिर गया।
अरे कम वक्त, कहीं चला क्यों नहीं जाता? कम से कम तेरी वजह से मुझे रोज रोज नीचा तो नहीं देखना पड़ेगा। तुझ जैसे निकम्मे बेटे का होना न होना एक बराबर है। पिता की बात सुनकर मोटू का दिल भर आया। बापू, काश यह बात तुमने बहुत पहले कह दी होती, तो आज मैं जिंदा न होता या कुछ बन गया होता। मैं जा रहा हूँ बापू, अब मैं भी तुम पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहता। अब जिस दिन भी लौटूंगा, कुछ बनकर ही लौटूंगा, वरना तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। मोटू ने भी इतना ही कहा था कि बाहर कुछ घुड़सवारों के रुकने की आहट सुनाई दी। मोटू चौकर तेजी से बाहर निकला। पकड़ लो इसे, इसी बदमाश ने मुझे लूटा था हुजूर। चमनलाल की बात सुनकर एक सैनिक आगे बढ़ा। क्या तुम्हारा नाम माताराम है? जी हुजूर। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। महाराज नेकी सिंह का हुक्म है, तुम्हें उनके दरबार में पेश किया जाए, ताकि लाला चमनलाल को इंसाफ मिल सके। कहने के साथ ही सैनिकों ने मोटू को बेड़िया पहना दी। लक्कड़हारा हीरामणि, जो घुड़सवारों की आवाज सुनकर बाहर निकल आया था, उस दृश्य को देख दौड़कर लाला चमनलाल के पैरों पर गिर पड़ा और पीड़ित स्वर में गिड़गिड़ा उठा। लाला जी, मेरे बच्चे को माफ कर दो। मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे नुकसान की एक एक पाई चुका दूंगा। चमनलाल ने हीरामणि की नकल उतारी। पाई पाई चुका दूंगा, हूँ बड़ा आया, चल दूर हट। खाने को रोटी नहीं मिलती और मेरा हिसाब चुकाने आया है। जब राज सैनिक मोटू को लेकर चले गए, तो हीरामणि दाढ़े मार मार कर रोने लगा। मेरे लाल, मैं पहले ही तुझे मना करता था कि शरारतें छोड़कर शराफत की जिंदगी जी, लेकिन तू मेरी बात को हंसी में उड़ा देता था। अब ले गए न पकड़कर राज सैनिक। अगर पहले ही मेरी बात मान ले जाता, तो यह दिन तो न देखना पड़ता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रक्षा करना मेरे बच्चे की प्रभु, रक्षा करना। उधर मोटू को मुजरिम के रूप में महाराज नेकी सिंह के सामने पेश किया गया। माताराम उर्फ मोटू राम, तुम्हारे खिलाफ लाला चमनलाल ने यह शिकायत की है कि तुमने चमनलाल की दुकान से जलेबियां खाई हैं और कीमत नहीं चुकाई। इसके अलावा तुमने चमनलाल का बड़े बाजार में अपमान भी किया है। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है महाराज। मैंने जलेबियां खाई थी, क्योंकि यह आवाज दे देकर बुला रहा था और मैं उस समय भूखा था। अतः मैंने इसकी सड़ी हुई जलेबियां खा ली। सो अब आप ही बताइए महाराज, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने जलेबियों की कीमत नहीं चुकाई। पर महाराज, जलेबियां खिलाने से पहले चमनलाल ने दाम देने की बात नहीं कही थी। और फिर जब मेरी जेब खाली थी, तो मैं दाम कहाँ से चुकाता? अगर मेरे पास पैसे होते, तो मैं इसकी सड़ी हुई जलेबियां भला क्यों खाता महाराज? मोटू, तुम बहुत चालाक मालूम होते हो, पर हमारे दरबार में तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। दुकान पर माल मुफ्त में नहीं बटा करता। हमारी नज़र में तुम कसूरवार हो, अतः तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ठीक है महाराज, मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? कुछ ही पल बाद महाराज ने अपना फैसला सुनाया। तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर चमनलाल के पैसे चुकाने होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम्हें 3 माह के लिए कारावास में डाल दिया जाएगा। पर महाराज, मैं इतने कम समय में लाला का पैसा कैसे चुका पाऊंगा? शरीर से अच्छे खासे हो, मेहनत मजदूरी करो। मैं तो मेहनत मजदूरी करना चाहता हूँ महाराज, लेकिन कोई मुझे काम दे तब ना। यह झूठ बोलता महाराज। सच तो यह है कि इसे हरामखोरी की आदत पड़ गई है, इसलिए इससे कोई काम नहीं होता। क्या चमनलाल ठीक कहता मोटू? नहीं महाराज, यह झूठ कह रहा है। अगर मेरी बात पर यकीन न हो, तो लाला से कहिए कि यह मुझे अपनी दुकान में काम दे दे। 2 वक्त के खाने के अलावा मेरा जो हिसाब निकले, उसे ये अपनी जलेबियों के दाम की शक्ल में वसूल कर ले। तुम ठीक है, तो इस तरह से चमनलाल के पैसे भी चुक जाएंगे और तुम्हें काम भी मिल जाएगा। अतः आज से तुम चमनलाल की दुकान पर काम करोगे। महाराज की बात सुनकर चमनलाल घबरा गया। महाराज, यह तो सरासर अन्याय है। इस मोटे को मेरे सिर न मड़िए। अभी मेरी दुकान में इतना काम ही कहाँ है? सुन लिया महाराज, जब चमनलाल ही मुझे अपनी दुकान में काम देने को तैयार नहीं है, तो और कौन दे मुझे काम देगा? चमनलाल, तुम मोटू को अपनी दुकान में काम दोगे, ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म महाराज। कोई चारा न देख चमनलाल मोटू को काम देने के लिए तैयार हो गया और मोटू के साथ दरबार से वापस लौट गया।
राजा नेकी सिंह की एक सुंदर सी कन्या थी जिसका नाम चंदा था। कुछ दिन पूर्व अचानक चंदा में एक परिवर्तन आ गया था, जिसके कारण हर समय चहकने वाली चंदा उदास व खोई खोई सी रहने लगी थी। इसके उसके इस परिवर्तन के कारण राजा रानी दोनों परेशान थे। बेटी, तुम हर समय इतनी उदास क्यों रहती हो? मुझे बताओ न, क्या कारण है? बहुत पूछने पर भी राजकुमारी चंदा ने महारानी पद्मा को कुछ नहीं बताया। राजा ने भी राजकुमारी की उदासी का पता लगाने के लिए अनेकों प्रयास किए, किंतु विफलता ही हाथ लगी। एक दिन, महाराज, क्यों न हम एक प्रयास और करके देखें, शायद कुछ सफलता हाथ लगी जाए। मैं समझा नहीं गुरुदेव, अब और क्या हो सकता है? क्यों न यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी राजकुमारी की उदासी का कारण जानकर राजकुमारी की खुशी वापस लौटाएगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और उसे आधा राजपाट भी सौंप दिया जाएगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे गुरुदेव, हमें कोई ऐतराज नहीं है। उधर मोटू सारा दिन चमनलाल की दुकान पर काम करता और जी भरकर खाने पर हाथ साफ किया करता था। उसे इस तरह खाने खाते देख चमनलाल का खून जल जल जाता था। तू तो एक दिन मेरा दिवाला निकाल कर ही रहेगा, सत्यानाशी। अरे लाला, सारा दिन काम कराते हो, उस पर कम से कम 2 वक्त की रोटी तो चैन से खा लेने दिया करो। फिर अगर पेट भर नहीं खाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? अब मैंने तुझसे कोई काम नहीं करवाना। चूक गया तेरा कर्जा। मेरे बाप की तौबा, जो मैं कभी महाराज के पास तेरी शिकायत लेकर जाऊं। तभी चमनलाल की पत्नी भगवती वहां आई। क्यों, आप इस बेचारे को पेट भर खाने नहीं देते? बेटा, तुम लाला जी की बातों का बुरा नहीं मानना। ये जुबान के बुरे जरूर हैं, पर दिल के बुरे नहीं है। तुम आराम से पेट भरकर खाना खाओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर लाला जी की आंखों में गहन आश्चर्य के भाव लहरा उठे। उसकी समझ में नहीं आया कि उसकी कंजूस पत्नी आज मोटू पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी। अतः वह चिढ़कर बोला, मैं देखता हूँ अब यह कैसे खाता है। मैं इसे यहाँ एक पल भी नहीं टिकने दूंगा। और चमनलाल ने मोटू के सामने से खाने की थाली उठा ली। यह क्या करे हो जी, जानते नहीं खाने वाले के आगे से थाली उठाना कितना बड़ा पाप है? मैं किसी पाप पुण्य को नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, अगर यह मोटा इस घर में कुछ दिन और रह गया तो हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तभी चमनलाल की पत्नी ने उसके कान में न जाने क्या कहा कि चमनलाल के चेहरे पर एकदम रौनक आ गई और कुछ ही क्षणों में चमनलाल का व्यवहार मोटू के प्रति एकदम बदल गया। हाँ हाँ बेटे, ये ठीक ही कह रही है। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। लो खाओ, पेट भरकर खाओ। अरे, यह चमनलाल को एकदम एकदम से क्या हो गया है जो मुझ पर इतना मेहरबान हो रहा है? उसे हैरत में पड़े देख। अरे बेटा, तुम किस सोच में पड़ गए? चलो खाना खाओ। ओ समझा, शायद तुम्हें मेरे सामने खाने में शर्म आ रही है। लो, मैं बाहर चला जाता हूँ। चमन लाल अपनी पत्नी के साथ बाहर आंगन में आकर बैठ गया। अच्छा, अब बताओ, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या उपाय सोचा है? बड़ा ही आसान उपाय है जी। अब पहेलियां भी ही बुझाती रहोगी या कुछ साफ साफ कहोगी भी? तो सुनो, तुमने यह तो सुना ही होगा कि महाराज ने क्या डिंडोरा पिटवाया है। हाँ, सुना है कि जो राजकुमारी की उदासी का कारण पता लगाकर उसकी खुशी वापस लाएगा, उसे महाराज अपना आधा राजपाट सौंप देंगे और राजकुमारी की शादी भी उसी से कर देंगे। हाँ, साथ ही यह भी आदेश दिया है कि जो अपने इस प्रयास में असफल होगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो फिर क्यों ना मोटू को किसी तरह राजमहल भेज दे। जब मोटू राजकुमारी की उदासी का कारण पता नहीं लगा पाएगा, तो महाराज उसका सिर काट देंगे और हमारा उससे पीछा छूट जाएगा। उपाय तो तुमने ठीक सोचा भगवान, पर यह मोटा बहुत चालाक है। ये वहां जाने को कदापि तैयार नहीं होगा। फिर जब यह यहाँ मुफ्त की तोड़ रहा है, तो भला उसे क्या पड़ी है जो यहाँ से जाएगा? यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो। लालच लालच बुरी बला होती है। मैं उसे बेला फुसला कर अवश्य राजमहल भेज दूंगी। और अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। ठीक है। दूर दूर तक फैली पर्वतमालाओं के बीच बनी एक गुफा में एक लंबा दुबला पतला गंजा व एक टांग और एक हाथ से मोहताज शैतान तांत्रिक, जिसका नाम कपाली था, शेर की खाल पर
बैठा अपने सामने हवा में टंगी खोपड़ियों को अपनी सुर्ख आंखों से घूर रहा था। उसके ठीक सामने एक चबूतरा था, उस पर भी एक नर रखा था। तभी अचानक कपाली होठ कप कपाने लगे और वह अपनी एक टांग पर उठकर पागलों की तरह नाचने लगा। नाचते नाचते वह खोपड़ी के पास जाकर रुका। ऐ मेरे शैतान फरिश्ते, मैंने तेरी बहुत सेवा की है, अब तुझे मेरी मदद करनी होगी। तू जानता है, एक हाथ और एक टांग चले जाने से मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ और मेरी यह हालत बोकारू ने की है। यही नहीं, उसने सोने का वह जादुई रथ भी प्राप्त कर लिया है जिसे मैं पाना चाहता था, और हीरो की घाटी का स्वामी भी बन बैठा है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो। हा 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 कपाली, तू बोकारू से बदला नहीं ले सकता, क्योंकि बोकारू तुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और फिर उसकी मौत तेरे हाथ से नहीं किसी और के हाथ से होगी। तो मुझे बता, ए शैतान फरिश्ते, कि वे आदमी कौन है जो बोकारू से मेरे अपमान और पराजय का बदला ले सकता है। मैं जल्द से जल्द हीरो की घाटी का स्वामी बनना चाहता हूँ और सोने का जादुई रथ पाना चाहता हूँ। अरे मूर्ख, तेरी इच्छा अत्यधिक खतरनाक है। अब भी समय है, यह इरादा छोड़ दे। नहीं शैतान फरिश्ते, यह इरादा मैं कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगर तेरी यही जिद है तो सुन। बहुत जल्दी एक युवक हीरो की घाटी में पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। यही नहीं, बोकारू की मौत भी उसके हाथ होगी। अतः बोकारू के मरते तुम उस युवक को खत्म कर देना। इस तरह तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। परंतु परंतु क्या शैतान फरिश्ते, हीरो की घाटी में जाने वाले उस युवक को यह पता नहीं लगना चाहिए कि तू कौन है और तेरा क्या इरादा है। जब तक वह हीरो की घाटी में नहीं पहुंच जाता, तुझे उसके साथ रहना होगा या उसका पीछा करना होगा। साथ ही तुझे उसकी रक्षा भी करनी होगी। बोकारो की मौत के बाद तू उसे मार देना, बस तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। शैतान फरिश्ते, तूने मेरी सारी चिंताएं हल कर दी। अब इतना और बता दे कि वह युवक कौन है और मुझे कहाँ मिलेगा। तभी खोपड़ी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगा और उसके मुंह से अचानक ही रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी में एक सूरत उभर कर कपाली के सामने आई। कपाली बड़े ध्यान से उस सूरत को देख रहा था। खोपड़ी के मुंह से नजर आने वाली सूरत को उसने अपने दिमाग में उतार लिया। कुछ ही क्षण बाद खोपड़ी का मुंह स्वयं बंद हो गया और उसमें से स्वर उभरा। अब तुझे यह वादा करना होगा कि जैसे तेरी मनोकामना पूरी होगी, तू मुझे आजाद कर देगा। अगर मैंने तुझे आजाद कर दिया तो तू मुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। दुष्ट मकार, मैं अब कभी तेरे सामने प्रकट नहीं होऊंगा और तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। खामोश, जब तक तू मेरी कैद में है, तुझे मेरी आवाज पर आना ही होगा और तू वही करेगा जो मैं कहूंगा। हा हा हा। उसी समय खोपड़ी की आंखों की रोशनी क्षीण होने लगी। कुछ क्षण बाद वह धीरे धीरे नीचे उतरती हुई चबूतरे पर आ गई। फिर कपाली ने वहां रखा चमड़े का विचित्र सा झोला उठाया और गुफा के द्वार की तरफ बढ़ गया। और जैसे कपाली गुफा से बाहर निकला, हा हा हा, उधर चमनलाल की पत्नी मोटू के सामने जूठे आंसू बहा रही थी। अरे चाची, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ बेटा, आज मैं बहुत दुखी हूँ। तुम तो जानते हो मेरी कोई कोई औलाद नहीं है, अतः जब से तुम आए हो मैंने तुम्हें ये अपना बेटा समझा है। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है चाची? तुम्हें माँ के रूप में पाकर तो मैं धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी बचपन बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला। मेरे दुख का कारण यह है बेटा कि जब तेरे चाचा तुझे खाते पीते टोकते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वे तुझे निकम्मा और पेटू भी कहते हैं तो कहने दो चाची, मुझे उनका कहना बुरा नहीं लगता। पर बेटे, मुझे तो बुरा लगता है। आखिर माँ हूं ना तेरी। मैं चाहती हूँ कि तू कुछ ऐसा करके दिखाए कि तेरे चाचा का मुंह बंद हो जाए, तब मैं भी उनसे चैन से कह सकूं कि तू मेरा बेटा है। मोटू भगवती की मीठी मीठी बातों में आ गया। तुम ठीक कहते हो चाची, मेरे बापू भी इसी वजह से मुझसे दुखी रहते हैं। पर मैं क्या करूं, ऐसा कोई विशेष काम भी तो नहीं है जिसे करके मैं दुनिया में नाम कमा सकूं। मैं भी कुछ करके दिखाना चाहता हूं चाची। काम क्यों नहीं है बेटे, मेरी नज़र में एक ऐसा काम है
जिसे अगर तूने कर दिया तो तू न केवल राजगद्दी का मालिक बन जाएगा, बल्कि राजकुमार का विवाह भी तेरे साथ हो जाएगा। मोटू ने चौंकर उसकी तरफ देखा। राजकुमारी से विवाह, राजगद्दी का मालिक, तो तुम क्या कह रही हो चाची? अगर महाराज तक यह बात पहुंच गई तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी खैर नहीं। तो फिक्र मत कर और ध्यान लगाकर सुन। फिर भगवती ने मोटू को सारी बात बता दी। ठीक है चाची, अगर यह बात है तो मैं आज ही राजमहल जाऊंगा, परंतु इस बेस में भला मुझे महल में दाखिल कौन होने देगा चाची? मुझे कुछ अच्छे ढंग के कपड़े पहनने होंगे, जबकि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अभी तेरी चाची जिंदा है, तू कपड़ों की चिंता न कर। मैंने पहले से तेरे नाप के कपड़े सिलवा सिलवा रखे हैं। उन कपड़ों में तू सचमुच किसी देश का राजकुमार लगेगा। इतना कहकर भगवती दूसरे कमरे में चली गई। कुछ ही देर में वह नए कपड़े लेकर मोटू के सामने प्रकट हुई। उन नए कपड़ों को देखकर मोटू का चेहरा खुशी से खिल उठा। आहा! उन सुंदर कपड़ों को पहनकर मोटू सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचा। वह उसे नए कपड़ों में देखकर बुरी तरह चौंका। माताराम, मेरे बेटे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तू इतना बदल जाएगा। क्या तू कोई काम करने लगा है? बापू, तुमने मुझे हमेशा निकम्मा समझा। अब देखना मैं क्या करता हूँ। जल्दी मैं आधे राजपाट का मालिक बन जाऊंगा। हर तरफ मेरा नाम होगा और दुनिया की हर खुशी मेरे कदमों में होगी। तब मैं तुम्हें लकड़ी काटने का काम भी नहीं करने दूंगा। ये क्या कह रहा तू? कहीं पागल तो नहीं हो गया? पहले यह बता, तुझे यह कपड़े कहाँ से मिले जो तूने पहन रखे हैं? पहले तो मोटू अपने पिता के प्रश्नों को सुनकर मन ही मन बौखला उठा, फिर सारी बात बता दी। बेटे, क्यों जानबूझकर अपनी जान का दुश्मन बन रहा है? जो काम बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं कर सके, उसे तू कैसे करेगा? अतः राजा बनने का ख्याल अपने दिल दिल से निकाल दे। बापू, तुम मुझे हमेशा इसी तरह डराते रहे, तभी तो मैं निकम्मा बनकर रह गया। जो काम ज्ञानी ध्यानी नहीं कर सके, उसे अब मैं करूंगा बापू। अपनी जिद छोड़ दे मेरे बेटे। शायद किसी ने तुझे बहका दिया है। मेरी बात मान ले। राज दरबार में जाकर अपनी मौत को दावत मत दे। नहीं बापू, नहीं। मैं राज दरबार में अवश्य जाऊंगा। मोटू की जिद के आगे आखिर हीरामणि को अपनी हार माननी पड़ी। ठीक है, अगर तू नहीं मानता तो यहीं बैठ, मैं भी आता हूँ। थोड़ी देर बाद ही हीरामणि अपने हाथ में एक तलवार और हीरे का हार लेकर वहां पहुंचा। ये लो बेटा, अपनी अमानत। अमानत। ये लो बेटा, अपनी अमानत, जिसे मैंने बरसों से अपने पास संभाल कर रखा है। यह हीरे का हार और तलवार मेरी अमानत। ये क्या कह रहे हो बापू? माताराम के पुनः बापू कहने पर हीरामणि क्या उठा। नहीं नहीं, मुझे बापू मत कहो। मैं तुम्हारा बापू नहीं हूँ। अपने पिता का यह व्यवहार मोटू की समझ में नहीं आया और वह फटी फटी आंखों से हीरामणि को निहारता चला गया। जानता हूँ तुम्हें हैरानी हो रही है। यह सोचकर ही मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। तो सुनो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत बता ही देता हूँ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दी जाए। वास्तव में मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। यह सुनकर मोटू के दिल पर चोट पहुंची और वह चीखकर खड़ा हो गया। नहीं नहीं बापू, यह तुम क्या कह रहे हो? शायद यह सब कुछ तुम इसलिए कह रहे हो कि अगर मैं कभी आधे राजपाट का मालिक बन जाऊं तो कोई मुझे यह न कह सके कि मैं गरीब लकड़हारे का बेटा हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वह सच है। तुम मेरे बेटे नहीं हो। 20 वर्ष पहले तुम मुझे एक लोटे में पड़े मिले थे। तब मैं जंगल से लौट रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। घर लौटते समय मैं रोज ही उस नदी को पार करके आता था। उस शाम जब मैं नदी पार कर रहा था तो अचानक मेरी नजर पानी के ऊपर तैरते एक लोटे पर पड़ी। लोटे का मुंह बंद था। लोटे को पानी में तैरता देख मैंने अपने सिर पर लदा लदा लकड़ी का गट्ठर नदी में फेंक दिया और लोटे को उठा लिया। जरूर लोटे में सरफी आऊंगी। लोटे में काफी वजन था। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब मेरा गरीबी और दरिद्रता से हमेशा हमेशा के लिए नाता टूट जाएगा। नदी पार कर मैंने रात की सांस ली और वहीं जमीन पर बैठ लोटे के मुंह पर बंधा कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही मैं आश्चर्य और डर से उछल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह बालक हाथों और घुटनों के बल रेंगता हुआ लोटे से बाहर आकर खड़ा हो गया
और मुझे देखकर किलकारी मारने लगा। उसे किलकारी मारते देख जब मेरा डर कुछ कम हुआ तो मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तभी मेरा ध्यान उस लोटे की तरफ गया। वहां हीरे का हार जगमगा रहा था। मैंने आगे बढ़कर वह हार भी उठा लिया। तभी हीरामणि, यह बालक इंद्रपुरी के महाराज इंद्रसेन की अमानत है। इसे संभाल कर रखना। किसी को भी यह मालूम नहीं होना चाहिए कि इंद्रपुरी का भावी सम्राट तुम्हारे घर पल रहा है। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। जब अपना ही पेट नहीं भर सकता तो इस बच्चे की परवरिश कैसे करूंगा। इनकार न करो हीरामणि। तुम्हारी आज की कुर्बानी तुम्हारे कल को सुनहरा बना देगी। 20 साल बाद जब यह बालक 21 वर्ष का हो जाए तो यह जहाँ जाना चाहे जाने देना। इसे रोकना नहीं। इसके जाते तुम्हारी गरीबी के दिन पलट जाएंगे। जाते समय हार के साथ साथ यह तलवार भी इसे दे देना। आवाज के साथ ही लोटे से एक तलवार प्रकट हुई और जैसे मैंने आगे बढ़कर वह तलवार उठाई, धड़ोम। मैं काफी देर तक वहां खड़ा उस शैतान को देखता रहा जो समतल हो चुका था। तुम मेरी गोद में थे। मोटू ध्यान से हीरामणि की बात सुन रहा था। वाह बापू, मुझ जैसा मोटा तुम्हें लोटे में मिला था। यह बात मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन यह हार और तलवार तुम्हें सब समझा देगी। फिर जैसे ही वह तलवार वह हार मोटू के हाथ में आई, एक आवाज मोटू के कानों में गूंज उठी। बेटे, यह हार और तलवार अब तुम हमेशा अपने पास रखना। यह तलवार तुम्हारे पूर्वजों की चमत्कारी तलवार है। यह हर बुरे समय में तुम्हारी रक्षा करेगी। यही नहीं, इस हार के तुम्हारे पास से रहते तुम बहुत सी अलौकिक शक्तियों के स्वामी बन जाओगे। तुम एक हैवान के चुंगल में फंस चुके हैं। हम एक हैवान के चुंगल में फंस चुके हैं जिसने तुम्हारी माँ की हत्या की थी। अब वह हमारी भी हत्या करना चाहता है। पर जब तक यह तलवार उसके पास नहीं है वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम बड़े हो चुके हो, अतः अपने पिता यानी हमें उस हैवान से बचाकर अपना पुत्र होने का कर्तव्य निभाओ। इसके साथ ही आवाज खामोश हो गई। तभी मोटू ने चौंकर हीरामणि से पूछा, तुमने कुछ सुना बापू? नहीं तो बेटा, मैंने तो कुछ नहीं सुना। क्या तुझे कुछ सुनाई दिया? हाँ बापू, कहकर मोटू ने अदृश्य आवाज की बात हीरामणि को बता दी और बोला, बापू, आज तक आपने अपना फर्ज निभाया, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। हमारे पिताजी ने जो आश्वासन 20 वर्ष पहले तुम्हें दिया था वह अब पूरा होगा। आज के बाद तुम गरीब नहीं रहोगे बापू। धन्य हो युवराज। कहकर हीरामणि मोटू के चरणों में गिर पड़ा। युवराज मोटू ने उसे प्यार से उठाकर अपने सीने से लगाया और कहा, बापू, यह क्या कर रहे हो? एक बेटे के पैर पकड़कर उसे पाप का बागी बना रहे हो। अच्छा, अब विदा दो। उसके बाहर निकलते ही हीरामणि के सामने देखते देखते 80 रुपये का ढेर लग गया। यह उन अलौकिक शक्तियों का ही प्रभाव था जो हार द्वारा मोटू को प्राप्त हुई थी। हीरामणि से विदा ले मोटूराम महाराज ने कि सिंह के राजमहल पहुंचा। द्वारपाल द्वारा महाराज के पास अपने आने की सूचना भिजवाई। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या खबर लाए हो? महाराज, एक मोटा युवक राजकुमार जी की उदासी का पता लगा लेने का दावा कर रहा है। अगर हुक्म हो तो उसे पेश करूं? बेशक, हम जानना चाहते हैं वह कौन युवक है जिसे अपनी मौत का भी डर नहीं। जो हुक्म महाराज, मैं भी उसे दरबार में हाजिर करता हूँ। थोड़ी देर बाद महाराज, वह युवक हाजिर है जो राजकुमार जी के दुख का निवारण कर उन्हें खुशी लौटाना चाहता है। महाराज नेकी सिंह ने एक दृष्टि उठाकर उस युवक को देखा तो वह उन्हें जाना पहचाना सा लगा और अचानक तभी उन्हें याद आया कि वह वही युवक था जो कुछ दिन पूर्व उनके दरबार में एक दोषी दोषी की हैसियत से पेश किया गया था। महाराज उस युवक को देखकर गुस्से से भड़क उठे। क्या तुम जानते हो यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली तो परिणाम क्या होगा? परिणाम की परवाह बुज़दिल किया करते हैं महाराज। बस आप इतना ध्यान रखें, अगर मैं कामयाब रहा तो आपको अपना वचन निभाना होगा। ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो। हम तुम्हें खुद राजकुमारी के कक्ष तक लेकर चलते हैं। महाराज उसी समय दरबार भंग करने की सूचना देकर सिंहासन से उठ खड़े हुए और महारानी पद्मा को साथ ले
मोटू सहित राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़ गए जल्दी ही। बेटी चंदा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटी। ठक ठक। हमें परेशान न कीजिए पिताजी। बेटी, दरवाजा खोलो। आखिर कब तक तुम अपने आप पर जुल्म करती रहोगी? काश तुम हमारा दुख समझ पाती। हम तुम्हारी खुशी लौटाना चाहते हैं बेटी। अब मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिल सकती। मैं जानती हूँ मेरी इच्छा मेरी सांसों के साथ ही टूट जाएगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। बस एक बार दरवाज़ा खोल दो। हमारी आंखें तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई हैं और तुम्हारी माँ ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। महाराज ने की सिंह दर्द युक्त स्वर का राजकुमारी पर उचित प्रभाव पड़ा और उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बेटी, माँ। मौका देकर महाराज ने मोटू को अंदर जाने का इशारा किया। कि कौन हो तुम? मेरे कक्ष में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार जी, मैं आपके दुख का कारण जानता हूँ और उसका निवारण करने आया हूँ। क्या जानते हो तुम मेरे दुख के बारे में? सब कुछ जानता हूँ, पर सबकी उपस्थिति में मैं वह राज नहीं खोलना चाहता जिससे आज तक आप छुपाती रही हैं। फिर वह महाराज की तरफ घुमा। महाराज, बेहतर होगा यदि आप हमें एकांत में रहने दें। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। महाराज और महारानी उन्हें छोड़कर बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मोटू ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगी तो यह तुम्हारी भूल है। तुमसे पहले भी कई लोग इस संबंध में कोशिश करके मौत के मुंह में जा चुके हैं। मैं कोशिश करने नहीं बल्कि यह बताने आया हूँ कि मैं वही हूँ जिसका तुम्हें इंतजार था। मैं तुम्हें यह हार भेंट में देने के लिए लाया हूँ। हार पर नजर पड़ते ही एक राजकुमारी का चेहरा खुशी से दमक उठा। ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? ये हार तो ठीक वैसा ही है जैसा। कहो कहो, चुप क्यों हो गई? बोलो, ऐसा हार तुमने कहाँ देखा था? उसकी बात का कोई उत्तर न देकर राजकुमारी बोली, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम वही हो जिसका मुझे इंतजार था। तुम ही मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो। ऐसी वह कौन सी इच्छा है तुम्हारी जिसे सिर्फ मैं ही पूरी कर सकता हूँ? फिर आज तक तुमने अपने मन का भेद किसी पर जाहिर क्यों नहीं किया? इसलिए कि अगर मैं किसी अन्य को यह बताती तो वह मेरी हंसी उड़ाता या फिर कोई सुंदर सपना कहकर टाल देता। क्योंकि सपन देवता ने सपने में मुझे यही बताया था कि जिसके पास यह हीरे का हार होगा वही मेरी इच्छा पूरी कर सकेगा। तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारी वह कौन सी इच्छा है जिसने तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली हैं? मैं सोने का वह जादुई रथ पाना चाहती हूँ जिसे मैंने राजमहल के उद्यान में विचरण करते समय आकाश मार्ग से होकर गुजरते देखा था। वह रथ सिर्फ तुम ही लाकर दे सकते हो। उस सोने के रथ को मैं जब तक पा नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। सोने का जादुई रथ। हाँ, लेकिन मैं यह नहीं जानती कि वह रथ कहाँ से आया था और कहाँ गया होगा। बोलो, क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन युवराज मोटू अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि अचानक राजकुमारी का शरीर गहरे काले धुएं में गिर गया। जब धुआं साफ हुआ तो राजकुमारी अपने स्थान पर नहीं थी। अरे, राजकुमारी कहाँ गई? तभी मोटू के कानों में एक अदृश्य स्वर सुनाई पड़ा। हा, मूर्ख। राजकुमारी अब मेरी कैद में है और मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। राजकुमारी के गायब होने की खबर मिलते ही नेकी सिंह आग बबूला हो जाएगा। फिर तो राजमहल से बाहर नहीं जा सकेगा। इस तरह से मेरे रास्ते का कांटा स्वयं ही मेरे रास्ते से निकल जाएगा। हा। इससे पहले कि मोटू कुछ समझ पाता, बाहर से दरवाजा पीटा जाने लगा। लगता महाराज नेकी सिंह को राजकुमारी के गायब होने का पता लग गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि यदि जल्दी से दरवाजा न खोला तो तोड़ दिया जाएगा। खट खट। जब काफी देर तक दरवाजा न खुला तो देख क्या रहे हो? तोड़ दो दरवाजा। वह मोटा किसी भी हालत में बचकर नहीं जाना चाहिए। मोटू अभी अपने बचाव का उपाय सोच ही रहा था कि उसकी नजर पलंग के पास पड़े लोटे पर पड़ी। उस लोटे का आकार ठीक वैसा ही था जैसा हीरामणि ने वर्णन किया था। अरे, यह करामाती लोटा यहाँ कहाँ से आ गया? तभी, युवराज, सोच क्या रहे हो? जल्दी से मेरे मुंह में अपने दोनों पैर डाल दो। और वह हैरत में डूबा लोटे के पास जा पहुंचा। फिर जैसे युवराज
मोटू ने अपने दोनों पैर लोटे में डाले। वह पूरे का पूरा लोटे में समाता चला गया। इसके साथ ही उस पर बेहोशी सी छाती चली गई। अगले पल लोटे का मुंह अपने आप बंद हो गया। तभी कक्ष का द्वार शक्तिशाली चोटों को सहन न कर सकने के कारण लहराता हुआ जमीन पर आ गिरा और कई सैनिक हाथों में तलवार लिए भीतर दाखिल हो गए। लेकिन मोटू को वहां न पाकर हैरान रह गए। अरे कमाल है, वह मोटा कहाँ गया? दरवाजा तो बंद था। तभी कुछ सैनिकों की नजर लोटे पर पड़ी। गौर आश्चर्य, अरे देखो, वह लोटा किस तेजी से लुढ़क रहा है। उस समय तो सैनिकों के आश्चर्य की सीमा ही न रही जब वह लोटा महल की सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत की तरफ दौड़ने लगा। सैनिक उस विचित्र दृश्य को देख मोटूराम और राजकुमारी को भूलकर उसके पीछे लपके। जल्दी ही वह छत पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर बाद वह समय नजदीक था जब वे लोटे को पकड़ लेते। तब एक चमत्कार हुआ। न जाने कहां से एक विशालकाय चील लोटे की ओर झपटी और अगले ही पल उधर दूर एक घाटी में चारों तरफ सांप ही सांप थे, जिन्हें देखते दहशत के मारे दम निकल जाए। सम्राट इंद्रसेन के इर्द गिर्द वे ऐसे घूम रहे थे जैसे चीनी के निकट चींटियां रेंगती है। सम्राट इंद्रसेन का जिस्म लोहे की बेड़ियों की बजाय सांपों से बंधा था। दबी हा हा हा। इंद्रसेन, अब भी अपनी जिद छोड़ दे। अगर तुम समझते हो कि तुम्हें मेरी कैद से मुक्ति मिल जाएगी तो यह तुम्हारी भूल है। तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। जो आएगा उसे मेरे दूत मार देंगे। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता, दुष्ट बोकारू। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अब भी समय, इंद्रसेन, मुझे बता दे, वह जादुई तलवार तूने कहाँ छुपा रखी है? अगर तुमने वह तलवार मुझे दे दी तो यकीन करो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम मेरी चिंता छोड़ बोकारू, अपनी चिंता कर। तेरा काल निकट आ रहा है। हा हा हा। इंद्रसेन, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने काल को भी जीत सकता हूँ। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है बोकारू। तुमने अभी मेरी शक्ति नहीं देखी इंद्रसेन। मैं जानता हूँ मेरी कैद में होने के बावजूद तुम अपनी आत्मिक शक्ति द्वारा बाहरी दुनिया में जा सकते हो। पर जिस बेटे की उम्मीद में तुमने 20 साल इस नर्क में गुजार दिए हैं, वह अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह देखो। कहकर बोकारू ने जैसे अपने हाथ में थमी हड्डी घुमाई, वहां तेज चमक पैदा हुई और इंद्रसेन ने रतनपुर की राजकुमारी को मूर्छित अवस्था में अपने सामने पड़े पाया। ओह, राजकुमारी चंदा! राजकुमारी चंदा को मेरा एक दूत राजमहल से उठाकर ले आया है और रतनपुर के सैनिक तुम्हारे पुत्र चंद्रसेन के खून के पैसे बन गए। अब वह चंद्रसेन को मारकर ही दम लेंगे। इसलिए तुम अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो बता दो, वह तलवार कहाँ है? तुम खुद पता क्यों नहीं लगा लेते? उस तलवार को खोजने की ताकत मेरे दूतों में नहीं है, क्योंकि वह तलवार मेरे जादुई घेरे में नजर नहीं आती। हा हा हा। वह तलवार तुम्हें अब तभी नजर आएगी जब तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही होगी। मैं तुम्हें उस तलवार के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। इंद्रसेन ने अपने इतने जोर का कहका लगाया कि तांत्रिक बोकारू क्रोध के कारण जल भुन गया। अगले पल वह किसी जानवर की तरह इंद्रसेन पर टूट पड़ा और बुरी तरह उसका शरीर नोचने लगा। इंद्रसेन लहूलुहान हो उठे और शीघ्र ही उन्हें बेहोशी ने आ गिरा। जबकि बोकारू राजकुमार के मूर्छित शरीर को उठाकर अदृश्य हो गया। मोटूराम का क्या हुआ? लोटे में मोटूराम को उड़ा ले जाने वाली चील का क्या रहस्य था? क्या तांत्रिक कपाली बोकारू को मारकर हीरो की घाटी का स्वामी बन सका? राजकुमार चंदा और सोने के रथ का क्या संबंध था? क्या कभी सम्राट इंद्रसेन को तांत्रिक बोकारू की कैद से मुक्ति मिल सकी? तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट है एक शैतान दूसरा हैवान। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, मनोज स्टोरी के फोल्डर में। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।